हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन है हमारा पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन का है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा 5वां। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें हमको एक इस तरीके से डायग्राम जो था वो दिया गया था, ए बी और बीच में था इसका मध्य बिंदु सी। अब ये कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि किसी भी रेखा का एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हम तो ये जानते हैं कोई भी आकृति हो उसका मध्य बिंदु की बात करते हैं, उसके सेंटर की बात करते हैं, तो वो सिर्फ एक ही होता है। तो ये हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो मान लो हमारा यहाँ पे एक और पॉइंट बना दिया डी। ठीक है, हमने मान लिए इसके कि दो जो है इसके मध्य बिंदु। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना रेखा ए बी के दो मध्य बिंदु सी व डी हैं। ठीक है, सी व डी हैं हमने मान लिया। तो पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें एक फार्मूला निकाला था। वो फार्मूला था ए बी बटे 2। किसके बराबर था? ए सी के बराबर था। मतलब जो हमारा मध्य बिंदु था वो हमारा पूरी रेखा का आधा होता था। ये हमने फार्मूला जो था वही ये निकाला था। ठीक है, ये जो फार्मूला है हमने निकाला था। इसके हिसाब से सी के हिसाब से तो ये फार्मूला हमने रख दिया। ठीक है, अब डी भी तो हमारा मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पे ए डी भी रख सकते हैं। भाई डी भी मध्य बिंदु है तो हम ए डी लिख सकते हैं। ए सी मध्य बिंदु था तो हमने ए सी ले लिया। अब डी भी मध्य बिंदु है तो हम ए डी भी रख सकते हैं। तो ए डी बराबर हम भी यही लिख सकते हैं, ए बी बटे 2। ये भी हमारा इसका आधा है। ठीक है, अब ये भी ए बी बटे 2 है, ये भी ए बी बटे 2 है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि ए सी और ए डी जो है वो बराबर हो गए। भाई इसके बराबर में जो है, इसके बराबर में जो है, दोनों चीज़ें सेम है। तो सेम है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो हमारे बराबर हो गए। ठीक है, हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ए सी बराबर क्या हो गए, ए डी हो गए। ठीक है, ए सी बराबर क्या हो गया, ए डी हो गया। अब ए सी बराबर क्या हो गया, ए डी हो गया। ठीक है, ए सी बराबर क्या हो गया, मतलब ये एक रेखा हमारी ये थी और एक रेखा हमारी ये थी। ये हमारी थी ए सी, ठीक है, और ये थी हमारी ए डी। भाई ये कुछ तो बड़ी है ना, क्या ये दोनों बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। फिर भी ये इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने जो माना था उसके हिसाब से निकला है ए सी बराबर ए डी। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा ए सी बराबर ए डी तभी होगा, ठीक है, जब वो बराबर होंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये तभी बराबर होंगे जब इनकी या इसकी, इनकी लिख देते हैं, थोड़ा रेस्पेक्ट दे देते हैं, इनकी दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ये हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ये तभी बराबर होंगे जब उनकी दूरियां बराबर होंगी। पर हमको पता है कि ए सी इतना है, ए डी इतना है। ठीक है, तो पर ये जो है वो हमारा हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि ये तभी संभव है। ठीक है, परंतु ये बराबर नहीं है। ठीक है, परंतु ये वास्तव में बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया। ठीक है, क्यों नहीं बराबर है, कि वास्तव में बराबर नहीं है। अतः किसी भी रेखा का एक ही मध्य बिंदु होता है।
ठीक है। इस तरीके से ये जो है वो लिख देंगे। अगर आपको फिर भी कहना है कि भाई बराबर करो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सी और डी पॉइंट जो है वो संपाती होंगे। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक होंगे, मतलब सी भी यही होगा, डी भी यही होगा। हमारे 2 पॉइंट जो हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि ये तभी संभव होगा ये जब संपाती होंगे ए और सी, चाहे इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस ग्रुप में ऐड होना मत भूलिएगा।